हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के इस सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम समझेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। और इस सेशन में मेनली हम इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट को समझेंगे कि कैसे हम एक कंडीशन को राइट कर सकते हैं इफ़ स्टेटमेंट की हेल्प से। ठीक है, इफ स्टेटमेंट कैसे यूज होता है ये पूरा प्रोसेस हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अब जिन लोगों ने बाकी प्रोग्रामिंग का आइडिया है, जिन लोगों को जिन्होंने उनको पढ़ा है, उनको थोड़ा आइडिया होगा कि क्या हम बात कर रहे हैं, इफ कंडीशन कैसे यूज होती है। बट अगर आप लोगों को पहले से कोई प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इस सेशन के थ्रू इसको समझ पाओगे, क्योंकि हम इसमें बिल्कुल स्क्रैच से एक एक स्टेप वाइज चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जो किसी ना किसी कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं, और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो जो भी आपका आउटपुट है वो शो होता है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो फिर फर्दर प्रोग्राम लॉजिक पे चला जाता है। मतलब एक तरह से आप कोई कंडीशन को चेक करने के लिए जो लॉजिक डालोगे तो उसको हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। उन स्टेटमेंट को जो किसी भी लॉजिक को वेरीफाई करते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू वाला आउटपुट दिखाते हैं, अदरवाइज फॉल्स वाला या जो भी आपका ऑल्टरनेटिव है उस पर मूव करते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट को हम इतना ही समझेंगे बेसिक। और कैसे यूज करना है, क्या सिंटैक्स रहता है, क्या फॉर्मेट रहता है, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है। उस प्रोग्राम को अपन वॉक थ्रू करेंगे और उसके थ्रू समझेंगे कि क्या इफ कंडीशन होती है, कैसे हम उसको यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम को मैं एडिट मोड में ओपन करता हूँ। सबसे पहले हर कोबोल प्रोग्राम में आइडेंटिफिकेशन डिवीजन जरूरी है, तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफिकेशन डिवीजन डिक्लेयर किया। अब ये क्या करता है, ये आपके प्रोग्राम की आइडेंटिटी को बताता है ना। जो भी आपके प्रोग्राम की आइडेंटिटी रिलेटेड डिटेल्स होगी वो सारा कौन शो करेगा, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन। जैसे यहाँ पे ये प्रोग्राम आईडी क्या डिनोट कर रहा है, टेस्ट pgm8। तो ये क्या है, हमारा प्रोग्राम का नेम है ना, तो ये प्रोग्राम के नेम को इंडिकेट करेगा। फिर बात आती है ऑथर की, तो यहाँ पे ऑथर भी शो हो रहा है टेक्सचर में, है ना। प्लस चाहो तो आप और भी इसमें इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, बट अभी के लिए हमने सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। जो लोग पहली बार ये सेशन देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये पोजीशनिंग फिक्स है, तो आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है जैसे हम यहाँ पे कोड को लिख रहे हैं। तो अदरवाइज वो आपको एक एरर दे सकता है, तो मेक श्योर करना है कि यहाँ पे जो एक पोजीशन हम यूज़ कर रहे हैं एग्जैक्ट वही पोजीशन आप यूज़ करो। ठीक है, फिर लाइन नंबर 7 से हम कमेंट स्टार्ट करने के लिए एस्ट्रिक हमने यहाँ पुट किया, और उसके बाद में कुछ ये कमेंट लाइन लिखिए जस्ट आपको एक टॉपिक शो करने के लिए कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो हमारा टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट इफ। ठीक है, अब इफ क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोबोल एक इंग्लिश लैंग्वेज जैसा ही है, तो इफ वाली कंडीशन होगी कि अगर ऐसा हुआ तो ये पार्ट हमें एग्जीक्यूट करना है। इस तरह से आप इसको समझोगे, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डेटा डिवीजन बनाया, उसके अंदर वर्किंग स्टोरेज सेक्शन बनाया और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब इन चीज़ों को अपन ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि डेटा डिवीजन क्या होता है, वर्किंग स्टोरेज सेक्शन क्या होता है। तो अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप पूरा सीक्वेंस से इन सेशंस को देख रहे हो, तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी ऑलरेडी। अगर नहीं है तो आप पहले वाला सेशन देख लो, क्योंकि इस सेशन में अब हम आगे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि बाकी और भी बहुत एडवांस टॉपिक है, तो अब उस पर हमारा मेन टारगेट रहेगा। बट बेसिक मैं फिर भी बताता रहूँगा कि जैसे यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हमने एक वेरिएबल बनाया कैंडिडेट एज नेम से, जो पिक्चर क्लॉज जिसके लिए डिफाइन किया 93, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू होल्ड करेगा 3 कैरेक्टर्स, 3 वैल्यूज 3 डिजिट तक। और उसके बाद में हमने इसमें एक वैल्यू इनिशलाइज कर दी जो है 17। फिर हमने क्या, यहाँ पे हमारा लेवल नंबर हमने सेट किया हुआ है, तो ये एक तरह से एक वेरिएबल डिक्लेयर है। वेरिएबल डिक्लेरेशन को हमने पहले वाले सेशन में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपको इसमें कोई इशू है तो आप पहले वो वाला सेशन देख सकते हो। ठीक है, तो वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद में हमने स्टार्ट किया प्रोसीजर डिवीजन। तो यहाँ पे हम हमारा मेन लॉजिक यूज कर रहे हैं कंडीशन को चेक करने के लिए। अब इधर आप देखोगे सबसे पहले इफ को यूज करने के लिए आपको फॉर्मेट इस तरह से कुछ रहेगा। आपको लिखना है इफ लिखने के बाद में आपको अपना वेरिएबल का नेम पुट करना है, जैसे हमने यहाँ पर रखा कैंडिडेट एज। फिर हमने लिया यहाँ पे राइट एंगुलर ब्रैकेट, है ना, ग्रेटर देन का साइन, ग्रेटर देन, इफ कैंडिडेट इज ग्रेटर देन 18। अगर 18 से ग्रेटर देन है, यहाँ पे हमने ये डॉट लगाया क्लोज करने के लिए, अगर कैंडिडेट एज 18 से ग्रेटर है तो उस केस में हम क्या डिस्प्ले करा रहे हैं, मैसेज एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, एलिजिबल फॉर वोटिंग, अगर कैंडिडेट की जो एज है वो 18 से ग्रेटर है तो उस केस में एलिजिबल होगा वोटिंग के लिए।
फिर उसको एंड करना होता है। यहाँ से हमने क्या किया, इफ कंडीशन स्टार्ट करी, अब इसके बीच में, इस इफ कंडीशन और एंड इफ के बीच में, इफ स्टेटमेंट और एंड इफ के बीच में जितना भी कोड आप लिखोगे वो सिर्फ उसी केस में एग्जीक्यूट होगा जब आपका जो कैंडिडेट का एज है वो 18 से ग्रेटर है। अभी के लिए तो सिर्फ हमने एक ही रो रखा हुआ है यहाँ पे प्रिंट करने के लिए, डिस्प्ले, है ना। बट हो सकता है आपके पास बहुत सारा ऐसा लॉजिक हो जो सिर्फ इस कंडीशन के अंदर आपको रन करवाना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप सिंपली इफ कंडीशन के साथ में उसको एग्जीक्यूट करवाओगे। अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो उसका आउटपुट अंदर जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो वहां से बाहर आ जाएगा। ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारा एंड इफ क्लोज हो गया। एंड इफ को क्लोज करने का तरीका ये एग्जैक्ट आपको लिखना पड़ेगा, एंड हाइफन इफ, वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है। फिर पेज डाउन करने के बाद में आप यहाँ देख रहे हो डिस्प्ले कमांड, ये इफ के बाहर है, तो ये वाली जो कमांड है ये हमेशा प्रिंट होगा। ये जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है ये हमेशा प्रिंट होगा, थैंक्स फॉर वोटिंग वेरिफिकेशन। ठीक है। और फिर हमने कर दिया स्टॉप रन। अब इस चीज़ को समझने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको डीबग में लेके देखेंगे तो आपको क्लियर होगा ज़्यादा। तो करते हैं इसको डीबग पे स्टार्ट, यहाँ से करेंगे कंपाइल। बाकी प्रोग्राम आपको क्लियर है कि इफ कंडीशन, कंडीशन क्या होता है, जब ये कंडीशन ट्रू होगी, मतलब अगर कैंडिडेट, अभी देखो क्या है हमने स्टोर किया हुआ 17, आप हो सकता है इसको बाद में इनपुट भी लो या कुछ और तरीके से वैल्यू बन रही हो, बट अभी हमने इसको इनिशलाइज कर दिया। अगर यहाँ पे क्या है 17 है, तो ये चेक करेगा कि 17 ग्रेटर है 18 से, नहीं है तो इस कंडीशन को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। ये पूरा ब्लॉक है, इसमें और भी कमांड्स हो सकती है और भी लाइन्स हो सकती है, उस पूरे को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इंडेंटेशन इसलिए देते हैं जिससे आपको इजीली दिख जाए कि हाँ कौन सी वैल्यूज किस ब्लॉक के अंदर है। यहाँ से दिख रहा है कि इफ ब्लॉक में यही एक कमांड है ना, तो प्रॉपर इंडेंटेशन आप दे सकते हो। तो अगर ट्रू हुई तो ये कंडीशन रन हो जाएगी, अदरवाइज ये सीधा बाहर आकर मेन कोड पे चला जाएगा और यहाँ से फिर जो भी लिखा होगा वो सब एग्जीक्यूट होगा। तो एक बार इसको डीबग पे लेके और देख लेते हैं। 14 dbg view स्टार सोर्स, ये हम क्यों करते हैं, सोर्स के साथ कंपाइल करने के लिए, है ना। 14 आपको यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है dbg view और स्टार सोर्स एंटर, इसको कर देना y। केस में एक एरर आ रहा है, देखते हैं क्या एरर। स्पूल फाइल चेक करेंगे, शिफ्ट F6, पेज अप किया, स्टेटमेंट इनकम्प्लीट, लास्ट वैलिड आइटम फाउंड बिफोर स्टेटमेंट इग्नोर्ड, एंड इफ नॉट वैलिड एंड इग्नोर्ड प्रोसेसिंग कंटिन्यूस नेक्स्ट वर्क प्रोसीजर नेम एरिया। ओके ठीक है, इसको करके देखते हैं कॉपी एक बार, लाइन को क्या एरर है। इसके बाद में यहाँ से हम ये हटाएंगे और अब इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं कंपाइल करके। एंड इफ, हाँ जस्ट एक मिनट। ओके हाँ, तो एक इशू था वो मैंने जस्ट रिजॉल्व कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको डिस्प्ले के बाद में यहाँ पे टर्मिनेट किया था। तो अगर इसको आप इस तरह से टर्मिनेट करोगे और फिर इसको रन करोगे तो ये एरर देगा, है ना। फिर आप स्पूल फाइल चेक कर सकते हो, मैंने स्पूल फाइल से डिटेल निकाला तो पता चला कि यहाँ पे ये टर्मिनेशन इधर नहीं करेंगे हम इफ कंडीशन की वजह से, और इधर इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो अभी ये कंपाइल हो गया, है ना। इसको फटाफट से डीबग में भी देख लेते हैं, dbg view स्टार सोर्स, और यहाँ पे करेंगे इसको एंटर। तो ये क्या करेगा, सोर्स में कंपाइल कर दिया। अब इसको करेंगे डीबग, डीबग के लिए यहाँ पे कॉपी, इधर करते हैं। एक बार डीबग से पहले मैं आपको डायरेक्ट कॉल करके दिखाता हूँ। डायरेक्ट कॉल किया तो आउटपुट आया थैंक्स फॉर यूजिंग वोटिंग वेरिफिकेशन, बट इसमें ये वाली लाइन प्रिंट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमारी जो वैल्यू थी वो 17 थी और कंडीशन वाइज 17 ग्रेटर नहीं होता 18 से, इस वजह से ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, है ना। तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे करते हैं strdbg f4 प्रोग्राम नेम, लाइब्रेरी नेम शर्मित1, इन दोनों ऑप्शंस को हम यस सेट करेंगे और फिर कुछ टाइम बाद में आपको यहाँ पे एक स्क्रीन मिलेगा जिस पे आप ब्रेक पॉइंट सेट कर पाओगे BR1 से, है ना। और फिर उस BR1 लगाने के बाद में हम F10 कर देखेंगे एक एक लाइन को स्टेप बाय स्टेप, वैल्यूज़ भी चेक होगी और पता चल जाएगा कि कौन सी कंडीशन से वो स्टेप जो प्रोसेस है हमारा वो चेंज हो जाएगा, प्रोसेस फ्लो। यहाँ पे लगाएंगे BR1
ब्रेक पॉइंट 1 F10 किया यहाँ से। अब इसको कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद में देखो यहाँ पे किया F10। अब इधर अगर हम कैंडिडेट एज पे F11 करेंगे कर्सर रखकर तो ये आउटपुट दिखा रहा है 17। अब देखना यहाँ से सीधा ये क्या चला गया, सीधा डिस्प्ले में। ये वाला पोर्शन इसने एग्जीक्यूट ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि 17 जो है वो ग्रेटर नहीं होता 18 से, इसलिए वो पूरी कंडीशन फॉल्स हो गई। डिस्प्ले किया नॉर्मल मैसेज कि यहाँ कोई कंडीशन नहीं है और स्टॉप रन पे चला गया। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा चेंज करके दिखा देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर देंगे। वैल्यू कर देंगे अब 30, 17 की जगह हो जाएगा यहाँ पे 30। तो इस केस में क्या होगा, कंडीशन चेक करने जाएगा, कंडीशन में मिलेगा कि 30 इज ग्रेटर देन 18 जो ट्रू है, तो इस कंडीशन को भी, इस कमांड को भी रन कर देगा, क्योंकि इस ब्लॉक में जो भी चीज़ है वो अगर कंडीशन ट्रू हुई तो रन हो जाएगी। तो इसको डायरेक्ट देख लेते हैं, कंपाइल। यहाँ पे y नहीं आएगा, 14y है ना। अब इसको करेंगे कॉल। तो कॉल करने पे आपके पास पहला मैसेज क्या आया, पहला मैसेज ये आया एलिजिबल फॉर वोटिंग, और फिर आ गया थैंक्स फॉर यूजिंग वोटिंग वेरिफिकेशन। ठीक है, तो इन शॉर्ट जो इफ कंडीशन लिखी है अगर वो ट्रू होगी तो उसके अंदर का लिखा हुआ पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर वो ट्रू नहीं है तो वो उसको स्किप करेगा। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट वाले सेशन में हम इसी से रिलेटेड एक और पार्ट कवर करेंगे। सो आई थिंक आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में देखते हैं बाकी टॉपिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।